गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 14। इसका नाम है केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसका मतलब होता है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो हम इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे। योर एल्डर माइट हैव cautions you against touching an electric application with wet hand। आपके जो अभिभावक होंगे उन्होंने आपको कभी भी जो होगा इलेक्ट्रिक जो एप्रेटस होते हैं उन्हें वेट हैंड से गीले हाथों से छूने के लिए हमेशा मना किया होगा। बट डू यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टू टच इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन विद द वेट हैंड। क्या आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन होते हैं उन्हें वेट हैंड से टच करना कितना खतरनाक होता है। वी हैव लर्न अर्लियर दैट द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर और ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने पहले की जो क्लास है 7th क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ जो पदार्थ होते हैं अपने से होकर विद्युत धारा को यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि विद्युत धारा को पास नहीं होने देते। तो जो विद्युत धारा को अपने से पास होने देते हैं वो सारे मटेरियल्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर, गुड कंडक्टर। ऑन द अदर हैंड मटेरियल्स विच नॉट अलाउ टू electric current to pass through them easily the poor conductor of इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्हें हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं जो कि खुद से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। इन क्लास 7th वी मेड अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस इन डिसाइडिंग दैट। तो क्लास 7th में हमने ये चेक करने के लिए कि कौन सा जो मटेरियल है अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है और कौन सा नहीं होने देता, उसके लिए हमने एक टेस्टर बनाया था। टेस्टर के बारे में हमने पढ़ा था वहाँ पे, तो आपको वो याद होगा। और अब आप जो है आपको याद होगा तो आप उसे याद करें कि आपने जो टेस्टर उसमें पढ़ा था डिसाइड करने के लिए कि किस में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती किस में से नहीं होती। एक टेस्टर होता है जिसमें कि एक बल्ब लगा होता है। जब आप उसे ऐसे ऑपरेटस से टच करवाते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें जो बल्ब लगा होता है वो लाइट हो जाता है, मतलब उसमें ग्लो हो जाता है, उसमें लाइट जल जाती है। नेक्स्ट स्टेप अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। वी फाउंड दैट मेटल्स सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज मटेरियल्स सच एज रबर। तो कुछ ऐसे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, जैसे आपका कॉपर है और एल्यूमिनियम है। तो इनकी वायरिंग भी बनाई, जो वायर बनाए जाते हैं हमारे घरों में वो सब इन्हीं के बनाए जाते हैं, कॉपर के और एल्यूमिनियम के। वेदर मटेरियल्स सच एज रबर। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जैसे कि इसमें रबर है। प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो प्लास्टिक है, वुड है, रबर है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। However, so far we have used our tester to test materials which were in a solid state. अभी तक जो हमने टेस्टर से तो टेस्ट किया था उन चीज़ों पे टेस्ट किया था जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं, उन पे हमने टेस्ट किया तो बल्ब ग्लो करने लग गया। तो अब जो हम सीखेंगे, बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स। लेकिन लिक्विड्स के बारे में क्या है कि लिक्विड्स में भी तो जानना होता है हमें कि उसमें से करंट फ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। डू लिक्विड्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फाइंड आउट। तो हमें यही जानना है कि लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी जो होती कंडक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, हमें यही जानना है। पहेली एंड बुझो want to remind you that one should not
experiment with the electricity supply from the main or generator or an inverter. Use only electric cell for all activities suggest here. तो पहेली तथा बूझो आपको स्मरण कराना चाहते हैं, आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उस एक्सपेरिमेंट में कभी हमें जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई आ रही है, करंट आ रहा है, उससे या फिर जनरेटर से या जनरेटर कह लें, या फिर हमें जो इन्वर्टर हमारे घरों में लगा होता है उससे कोई भी प्रैक्टिकल नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें सेल लेने चाहिए जो ड्राई सेल हमारे टॉर्च वगैरह में यूज़ होते हैं। डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या जो द्रव हैं विद्युत जो द्रव होते हैं, जो लिक्विड का मतलब होता है द्रव, जो द्रव होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, अपने से पास होने देते हैं, ये हमें जानना है। टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, तो हमें यही टेस्ट करना है कि जो लिक्विड होते हैं वो खुद से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं या नहीं होने देते हैं। वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर, और हम सेम टेस्टर जो हमारा टेस्टर पहले बना हुआ था उसी टेस्टर को हम यहाँ पे यूज करेंगे। आप देखिए इसमें यहाँ पे एक फिगर लगा हुआ है, इसमें आपको एक सेल दिख रही है, उस पर वायरिंग हो रखी है और एक बल्ब भी लगा हुआ है बीच में और एक टेस्टर लगा है बीच में। देखो एक बार जो है टेस्टर के जो आयरन वाला पार्ट है उस पे टेस्टर लगा रखा है, इन्होंने सर्किट पूरा किया है, और दूसरी बार देखें जहाँ पे उसका कवरिंग होती है प्लास्टिक कोटेड है वहाँ पे उन्होंने सर्किट लगाया। तो देखो बच्चों, जब आयरन वाले से हम वायर को लिंक करते हैं तो हमारा बल्ब ग्लो करता है, और अगर हम प्लास्टिक वाले से करेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेंगे क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट पेज। However, replace the cell by a battery also. Before using the tester, we should check whether it is working or not. हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं? हम वहाँ पे या तो सेल यूज करते हैं या फिर हम कोई बैटरी यूज कर सकते हैं। टेस्टर का उपयोग करने से पहले हमें ये टेस्ट कर लेना चाहिए कि वो कार्य कर रहे हैं, जो सेल और बैटरी है वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो वर्किंग में है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो ड्रेन हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। हम देखेंगे एक्टिविटी 4.1। एक्टिविटी 4.1 में जॉइन दी फ्री एंड ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर ए मोमेंट। जो हमने जो अभी ऊपर देखा था, ये वाला मैंने अभी आपको समझाया था 4.1, इसी को आप देखेंगे अपनी बुक पे जब हम 4.1 वाली एक्टिविटी को रीड करेंगे। जॉइन द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर ए मोमेंट। हमने क्या करना है कि टेस्टर को कुछ क्षण के लिए, मोमेंट का मतलब होता है कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए उसे उसके जो फ्री एंड हैं उन्हें हमें जोड़ना है। दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब ग्लो। तो जब हम उसके आयरन वाले साइड पे उसे जोड़ेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा। हाउएवर इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो इट मीन्स दैट द टेस्टर इज़ नॉट वर्किंग। और अगर ऐसा करने के बाद जो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि जो टेस्टर है वो वर्किंग में नहीं है। कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीज़न? क्या आप इसका पॉसिबल रीज़न जान सकते हैं? इज़ द पॉसिबल दैट द कनेक्शन आर लूज। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि टेस्टर ख़राब है, दूसरा हो सकती है कनेक्शन लूज है, और द बल्ब इज़ फ्यूज्ड, तीसरी हो सकती है कि बल्ब फ्यूज़ है, और यूअर सेल आर यूज्ड अप, या हमारे जो सेल हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज हो चुके हैं, उनमें अब जो है पावर नहीं है। चेक दैट ऑल द कनेक्शन आर टाइट। आपने पहले कनेक्शन को चेक करना है कि वो सारे टाइटली जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं। इफ़ दे आर अगर वो टाइटली हैं देन रिप्लेस द बल्ब विद बल्ब विद दी अनदर बल्ब। तो आप क्या करेंगे कि जो बल्ब है उसे रिप्लेस करेंगे दूसरे बल्ब से। हो सकता है कि बल्ब खराब हो। नाउ टेस्ट इफ़ दी टेस्टर इज़ वर्किंग और नॉट। और हमने ये भी चेक करना है कि जो टेस्टर है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है।
इट इज़ स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल विद द फ्रेश सेल। और अगर सेल वर्किंग नहीं है, सेल वर्क नहीं कर रही है, तो सेल को हमें फ्रेश सेल से रिप्लेस कर लेना चाहिए। Now that your tester is working, let us use it the test the various liquids। और अगर हमारा जो टेस्टर है वो वर्क कर रहा है तो हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास लिक्विड होते हैं हम उन सारे लिक्विड का टेस्ट कर लेंगे कि उनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या नहीं होती है। Cautions while checking your tester, do not join it free end फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड। तो जब हम टेस्टर की क्या करें, टेस्टर को जब हम चेक करते हैं, करते समय जो भी वायर होते हैं उनके जो फ्री एंड हैं उन्हें केवल कुछ ही सेकंड के लिए हमें क्या करना है, उन्हें ज्वाइन करना है, उन्हें हमें ज्वाइन करना है। अदरवाइज द सेल और द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली। और नहीं तो क्या हो जाएंगी, जो हमारा सेल है या बैटरी है वो बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। 14.2 एक्टिविटी है, कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्ड बॉटल्स एंड क्लीन दैम। आपने जो हमारे यूज़ की नहीं होती हैं उन बॉटल्स के कैप को ले लेना है, प्लास्टिक की हो चाहे रबर की हैं, उन कैप को हमने ले लेना है। पोर 1 टी स्पून लेमन जूस और विनेगर इन 1 कैप। उसमें लेमन जूस हमने बॉटल में या किसी भी जार में हमने बॉटल जूस डाला या फिर हमने विनेगर डाला, विनेगर को बोलते हैं सिरका। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर द कैप एंड लेट द एंड ऑफ द टेस्टर डिप इनटू द लेमन जूस। और आपने क्या करना है कि एक ढक्कन, उसमें 1 टीस्पून जो है हमने नींबू का रस डालना है, लेमन जूस, या फिर हमने सिरका उसमें डाल देना है। और अपने जो टेस्टर है उस टेस्टर को हम उसके पास लेकर जाएंगे जिस पे भी हमने रखा है, जिस जार में रखा है, और उसके सिरों को, जो वायर है उसके सिरों को रस में हम डुबा देंगे। जो भी हमारा कनेक्शन था, हमने कनेक्शन लगाया था कि बैटरी लगाई थी, उसमें बल्ब लगाया था, टेस्टर लगाया था, और उसमें जो वायर थी उस वायर को हम क्या करेंगे, उसके फ्रेंड को हम उस जो सॉल्यूशन हमने बनाया है लेमन वाला उसमें हम डालेंगे। टेक केयर दैट द एंड आर नॉट मोर देन द 1 सेंटीमीटर। और हमें ये याद रखना है कि जो हम उसमें डीप करने के लिए हमने वायर की बनाया हुआ है, एंड बनाया हुआ, वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर डज दी बल्ब। हमें एक वो जो है उसी सेम टाइम पे वो एक दूसरे को टच ना करें। ऑफ द टेस्टर ग्लो, अगर हमने टेस्टर को उसमें डाला और टेस्टर ग्लो करता है वाटर में, जब हमने उसमें वायर डाली थी उसमें हमने टेस्टर डाल के दिखा और पूरा सर्किट जो है इसमें कंप्लीट हो रहा है, तो अगर बल्ब ग्लो हो रहा है, दस लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है कि लेमन जूस है और या फिर विनेगर का जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर, ए गुड कंडक्टर और ए पुअर कंडक्टर। तो आप विनेगर का जूस है या सोल्यूशन है, या नींबू का जो सोल्यूशन था, लेमन जूस था, उसको आप कौन से उसमें रखेंगे, गुड कंडक्टर में या बैड कंडक्टर में। अगर बल्ब ग्लो हो रहा है तो आई थिंक हम उससे गुड कंडक्टर ही बोलेंगे। ये देखो आप, ये जो पूरा सर्किट बनाया हुआ है, सोल्यूशन है बीकर में रखा हुआ है, बैटरी लगी हुई है और एक बल्ब लगा हुआ है इसमें, और हमें जब टेस्टिंग यूज करना है तो हमें बीकर में डालना है उसे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे when the liquid between the two end of the tester allow the electricity current to pass। जब क्या होता है इसमें कि दोनों एंड जो होते हैं हमारे जब दोनों एंड हमारे लिक्विड में है तो जो टेस्टर होता है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होती है और टेस्टर हमारी उसकी रीडिंग को देगा। द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम कंप्लीट। जो सर्किट है वो क्या करेगा, उसे कंप्लीट करेगा। द
करंट फ्लो इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लो, और करंट फ्लो करेगा सर्किट में और बल्ब जो है हमारा ग्लो हो जाएगा। Then the liquid does not allow the electric current to pass. The circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. और जब अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। In same situations, even even though the liquid is conducting, the bulb may not glow. अगर सेम कंडीशन है और बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, इट मे हैव हैपन इन एक्टिविटी 4.2, व्हाट कैन बी द रीज़न। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? डू यू रिमेंबर, क्या आप जानते हो वाई द बल्ब ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, कि बल्ब क्यों ग्लो करता है जबकि इलेक्ट्रिसिटी उससे पास होती है? ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, वो इसलिए होता है कि जो करंट होता है उसका एक इफेक्ट होता है हीट करने वाला, गर्म करने वाला। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीट, जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो क्या करता है, वो गेट्स मतलब हीट, उसको हीट मिलती है टू हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट ग्लो। हाई टेम्परेचर पर उसे हीट मिलती है इसलिए वो ग्लो करना शुरू हो जाता है। हाउएवर इफ़ द करंट थ्रू अ सर्किट इज़ टू वीक, अगर सर्किट में जो करंट है वो बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड, तो जो बल्ब का फिलामेंट है वो उसे हीट नहीं मिलती है, गर्मी नहीं मिलती है सफिशियंट, एंड इट डज़ नॉट ग्लो सफिशियंट, जितना कि उसे ग्लो करने के लिए हीट चाहिए उतना नहीं मिलता है, तो वो ग्लो नहीं करता है। एंड वाई वाई इज़ द सर्किट इन द सर्किट वीक, तो हम उस सर्किट को क्या कहेंगे, वीक सर्किट कहेंगे। वेल, दो अ मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज अ मेटल, तो जो दो द जो मटेरियल है में कंडक्ट, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज ए मेटल, लिक्विड से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो मेटल में होती है। एज ए रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी completed and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow. Can we make another tester which can detect a weak current? तो हम क्या देखते हैं कि जो एक टेस्टर होता है, टेस्टर बनाने के लिए वी कैन यूज़ अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। तो हमने एक तो टेस्टर ये बनाया कि जिसमें हम उसे टेस्ट करने के लिए उसमें बल्ब ग्लो कर सकते हैं, लेकिन क्या हम दूसरे तरह का भी कोई ऐसा टेस्टर बना सकते हैं जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का पता चलता है? डू यू रिकॉल, आप याद करो, द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट, क्या आपको याद है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसके पास में एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, चुंबकीय प्रभाव भी होता है, दैट हैपन टू अ कंपास निडल किप्ट नियर बाय व्हेन करंट फ्लो इन अ वायर। तो अगर हम किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उसके आसपास हम कंपास लेके जाते हैं, कंपास लेके जाते हैं, तो जो कंपास की निडल होती है उसमें क्या होता है, वो हिलती है। डिफ्लेक्शन ओके। इवन इफ द करंट इज स्मॉल, अगर करंट उसमें स्मॉल है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल कैन बी सीन, तो उसमें हम जो मैग्नेटिव निडल होती है कंपास के अंदर, उसमें हम उसे उसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो नीचे को जाना या ऊपर नीचे जाना, उसे हम उसमें देख सकते हैं। कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेट अस फाइंड आउट इट एक्टिविटी, क्या हम मैग्नेटिव इफेक्ट है उसे हम यूज करते हुए कोई ऐसा टेस्टर बना सकते हैं? तो हम उसे देखेंगे इस एक्टिविटी में। यू मे यूज़ ए एलईडी, आप एक एलईडी ले सकते हैं इन अ प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह है। इन द टेस्टर ऑफ ग्लो इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, तो जो एलईडी होती हैं अगर वीक करंट भी होगा तब भी वो ग्लो करेंगी। देयर आर टू वायर्स
यहाँ पे 2 तारें होती हैं कॉल्ड लीड, हम उन्हें कहते हैं लीड्स। अटैच टू एन लीड, हम उन्हें अटैच करेंगे एक लीड को। वन लीड इज़ अ स्लाइटली लॉन्गर, एक लीड उसमें से थोड़ी सी लंबी होती है देन द अदर, दूसरी से। रिमेंबर दैट वाइल कनेक्टिंग टू द सर्किट द लॉन्गर लीड इज़ ऑलवेज कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो उसमें जो लॉन्गर वाली होती है लीड होती है, जो थोड़ा सा बड़ी होती है, उसे हम हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पर ही उसे अटैच करते हैं। द बैटरी एंड द अनदर लीड इज कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल, जो शॉर्ट होगी उसे हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे अटैच करेंगे। एक्टिविटी 14.3 में देखेंगे, टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्ड माच बॉक्स। तो डिस्कार्ड माच बॉक्स को हमने, जो हमारी यूजलेस होती है माच बॉक्स, उसे हमें लेना है। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे, और उसका जो हमने ट्रे लेना जिसमें माच बॉक्स होती है, उस ट्रे को हमने क्या करना है कि वायर से उसे रैप करना है, तार से। प्लेस ए स्मॉल कंपास निडल इनसाइड इट, और उसके अंदर, उस ट्रे के अंदर जो जिसमें माचिस रखी होती हैं, उस बॉक्स को लेना है हमने अंदर वाला, और उसमें हमने कंपास रख देनी है। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड और द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो उसका एक फ्री एंड को हमने बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देना है। लीव दी अनदर एंड फ्री, और दूसरे एंड को हमने क्या करना है, फ्री करना है। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू दी अदर टर्मिनल ऑफ बैटरी, और दूसरा जो उसका वायर है उसे हमने अदर टर्मिनल, बैटरी के अदर टर्मिनल से हमने उसको कनेक्ट कर लेना है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। इसमें एक माच बॉक्स है, उसे लपेटा गया है वायर से, और उसके बाद उसमें बैटरी यहाँ पे लगाई हुई है। जॉइन द फ्री एंड ऑफ टू वायर्स मोमेंटली, तो जो फ्री एंड होते हैं उसके, जो आपको दिख रहे हैं अभी, फ्री एंड को हमने एक मोमेंट, थोड़ी सी देर के लिए उन्हें ज्वाइन करना है। द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन, जो कंपास सुई है आपकी, यहाँ पे कंपास सुई है, इसमें डिफ्लेक्शन मतलब हलचल होती है, वो नीचे को आ जाती है। यूर टेस्टर विद टू फ्री एंड ऑफ द वायर इज रेडी, अब आपके पास आपका जो टेस्टर था, टू फ्री एंड वाला मैग्नेटिक टेस्टर, वो रेडी है। नाउ रिपीट एक्टिविटी 4.2 यूजिंग दिस टेस्टर। आप एक्टिविटी 4.2 जो हमने पहले लिक्विड के लिए किया था, उससे हम इस टेस्टर को यूज करके रिपीट कर सकते हैं। डू यू फाइंड अ डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल द मोमेंट ऑफ डिप द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर इन लेमन जूस, जो आपके इसमें फ्री एंड है, इन फ्री एंड को अगर आप लेमन जूस में डिप करते हैं तो आप देखेंगे कि कंपास सुई में डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सुई हिल रही है कि नहीं हिल रही है। टेक आउट द एंड ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, और आप उस टेस्ट, अगर आपका प्रैक्टिकल हो गया है तो आप लेमन जूस से जो वायर के एंड है उन्हें बाहर निकालेंगे। डिप देम इन वाटर, अब आप उसे वाटर में डिप करेंगे। एंड देन वाइप देम ड्राई, और उन्हें फिर वाइप कर लेना है, साफ कर पोंछ लेना है और ड्राई कर लेना, सुखा लेना। रिपीट द एक्टिविटी विद द अदर लिक्विड्स, इस एक्टिविटी को आप अदर लिक्विड्स के साथ भी रिपीट कर सकते हैं, सच एज टैप वाटर, जो आपके नल में पानी आ रहा है उस पानी के साथ में वेजिटेबल ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल हो सकता है, उसके साथ में करें, मिल्क के साथ में करें, हनी के साथ में करें। रिमेंबर टू वॉश एंड वाइप ड्राई द एंड ऑफ टेस्टर आफ्टर टेस्टिंग ईच लिक्विड, आपने जब भी किसी लिक्विड में इसको यूज करना है टेस्टिंग के लिए, उसके बाद आपने इसको वॉश भी कर लेना है और ड्राई भी कर लेना है। इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल्स शो डिफ्लेक्शन और नॉट, तो आपने बताना है कि जितने भी लिक्विड आपने यूज किए थे, लिक्विड के लिए से यूज करे थे, उनमें डिफ्लेक्शन हुआ या नहीं हुआ। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल, और जो नीचे टेबल दी गई है उसमें आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। तो बच्चों, आज की क्लास करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। तो गुड बाय, आप क्लास देखें और पढ़ें।